चलिए एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू में सबसे पहला पार्ट क्या होगा, आपके पास जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, सबका एमसीक्यू हम लोग 1 to 5 देन 6 to 8 सबका करेंगे। पहले तो पढ़ लेते हैं कुछ, उसके बाद यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है क्वेश्चन कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ऐसा क्वेश्चन मिला। तो विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया था भाई? किया गया था सी फंक, आपको बताया था ना, कासिम फंक के द्वारा किया गया था। और ये कासिम फंक के द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया था। ये क्वेश्चन बताए थे हम लास्ट क्लास, है ना। पूछा गया था क्या कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो अब क्या बताओगे? कासिम फंक ने किया था। कब? 1912 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा कासिम फंक हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो कासिम फंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? एक मिनट, अच्छा सेकंड क्वेश्चन, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ विटामिन इज कॉल्ड? व्हाट इज द विटामिन्स ऑफ व्हाट इज द स्टडी ऑफ विटामिन इज कॉल्ड? विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं 6 to 8 का बात कर रहे हैं, और इसमें से जितने भी हैं आप यहाँ पर ना आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जितना जानते हैं हम लोग उतना आंसर करेंगे। अच्छा यहाँ पर है ना, चलो तो भाई क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ विटामिन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरे पास ए है, जो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिनोलॉजी, है ना, विटामिनोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो व्हाट आर द क्लासिफाइड इनटू व्हाट टू टाइप्स, कौन सा टू टाइप्स है? याद कीजिए, हमको आपको बताए थे कि ये जो विटामिन है ना बाबू, ये जो विटामिन्स है, इस विटामिन्स को दो भाग में बांटे थे। एक था आपका फैट सोलुबल था, और एक था आपका क्या भाई? वाटर सोलुबल, यानी एक आपका वसा में घुलनशील था, और एक था आपका किस में घुलनशील? पानी में घुलनशील, यानी कि जल में घुलनशील। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त में क्या हो जाएगा? दोनों, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बहुत बढ़िया आंसर, विटामिन, है ना। आगे क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच विटामिन इज वाटर सोलुबल, इनमें से कौन सा वाटर सोलुबल है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा नंबरिंग के साथ करेंगे ना, जो भी आंसर कर रहे हैं नंबरिंग के साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या लिख रहा है? व्हाट इज विटामिन्स, व्हाट विटामिन इज वाटर सोलुबल, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, अच्छा अनीता 4C। चलिए अब ये क्या बता रहे, देखिए हम लास्ट क्लास क्वेश्चन में बहुत सारा डिस्कस करके गए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर हम लोग वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल देखेंगे, यानी कि विटामिन को अगर दो भाग में बांटे थे, एक था आपका फैट सोलुबल था और एक था आपका क्या? वाटर सोलुबल था। इसमें क्या क्या आ रहा था? A, D, E और K आता था, और इसमें क्या आता था? B और C आता है। तो याद रखिएगा ये B और C जो था, ये किसका पार्ट है? ये वाटर सोलुबल है, यानी कि जल में जो घुलनशील होगा वो कौन है? B और C, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? बोथ, B एंड C, जो जल में घुलनशील होगा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है भाई? आगे यहां पर कह रहा है क्या? 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि विच विटामिन आर फैट सोलुबल, इनमें से कौन सा फैट सोलुबल है? हाँ कोई आंसर बता दो भाई, इनमें से कौन सा फैट सोलुबल है पूछ रहा है। फैट सोलुबल यानी कि वसा जल में घुलनशील के बारे में बात कर रहा है, यानी वसा में घुलनशील के बारे में बात कर रहा है। ये कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी अजीत, ऑप्शन डी, और कोई? ऑप्शन डी, 5 का डी, बहुत बढ़िया। चलिए
हाँ भाई, ये क्वेश्चन सबसे आसान वाला क्वेश्चन लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई? अभी थोड़ा देर पहले बताएं कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो याद रखिएगा विटामिन के, बी, ए, बी, ये सब कुछ जो था ये आपका क्या था भाई? ये फैट में घुलनशील है, यानी उपयुक्त में सभी। याद रखिएगा बायोलॉजी में 6 to 8 आपका जो विटामिन का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आ सकता है। फिर भी हम आपको जेएसएससी रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। जेएसएससी के द्वारा जितना भी आयोजित परीक्षा हुआ है उसमें से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारा पीवाईक्यू यहाँ पर हम लोग करा कर रखे हैं। अब यहाँ पर 5वां से लेकर 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये हम ना क्लास में भी करवाए हैं। क्या कह रहा है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? चलिए आंसर बताओ भाई। ऑप्शन नंबर क्या है? ए, बी, सी, डी। यहां पर हम लिखते हैं क्या लिखा हुआ है? क्या? सनशाइन, सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है? सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है? याद कीजिए, ये सनशाइन विटामिन में एक क्वेश्चन और आता है कि सर ये विटामिन डी अगर है तो विटामिन डी का निर्माण कहां से होता है? विटामिन डी का निर्माण कहां से होता है? चलो भाई बताओ, विटामिन डी का निर्माण कहां से होता है? ये क्वेश्चन था पिछला बार भी ना? हाँ, ये क्वेश्चन भी था पिछला बार में कि विटामिन डी का फॉर्मेशन कहां से होता है? फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। सूर्य की धूप से। अच्छा, सूर्य की धूप से, बढ़िया बात है। सूर्य की धूप से देखिए, सबसे पहले बात कीजिएगा, एक आपका बॉडी में एक पार्ट पड़ा हुआ जिसको बोलते हैं त्वचा यानी स्किन, और एक होता है क्या? सूर्य की रोशनी। याद रखिएगा, सूर्य की रोशनी भी से भी हो सकता है और स्किन से, हम दोनों पढ़ाएं, सूर्य की रोशनी भी पढ़ाएं और त्वचा भी पढ़ाएं। याद रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है कि क्या है? सूर्य की रोशनी भी लिखा हुआ है ना? क्या लिखते हैं इसमें? 7 कोलेस्ट्रॉल, अच्छा जो भी है पता नहीं चल रहा, ठीक है। क्या लिखे हैं? जो विटामिन देसी कन्वर्ट होता है। अच्छा देखिए, याद रखिएगा, ये त्वचा जो है ना बाबू, ये स्किन क्या करता है? निर्माण करता है, और जैसे स्किन में धूप पड़ता है ये त्वचा में विटामिन डी का फॉर्मेशन और तेज करने लगता है, तो इसको क्या बोला गया? सनशाइन विटामिन। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी इज द राइट आंसर। किसके लिए भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? यहां से पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? याद कीजिए, जिसको भाई जो एप्लीकेशन में क्लास कर रहे थे वो लोग तो बता ही देंगे आंसर भी फटाफट। हाँ, विटामिन 7 का ए, अनीता कुमारी, बहुत बढ़िया। आगे क्या लिख रहा है? क्या ये आई साइड जो था ना, ये किसके बारे में बात करता है? ये विटामिन ए के बारे में बात करता है। क्या लिख रहा है? मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो विटामिन ए जो है ये आपका क्या करता है? ये लाभदायक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 8 नंबर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ये हम ना आपको पढ़ाए हुए हैं क्लास में ही, और ये आंसर तो होना चाहिए भाई। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, बबीता, अनीता, और कोई? अभी कहाँ चल गया बाबू? आकाश,
और बाकी यहाँ पर जो लाइव है वो भी आंसर कीजिए। क्या कहता है इसमें कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, तो किसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा आपका, तो क्या बोलते हैं सर, रेटिनॉल, रेटिनॉल होता है ना। और अगर पूछा जाएगा कि सर विटामिन डी का नाम क्या होगा, तो क्या बताएंगे, कैल्सीफेरॉल, याद कीजिए बताए थे। और यहाँ पर क्या, टोकोफेरॉल जो था ये किसका नाम था, टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का नाम होगा। हाँ ठीक है, हो गया। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए 8 का ना। 9 नंबर क्या कहता है, क्या लिख रहा है, किस विटामिन को एंटी कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर भी कहा जाता है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, चलिए बताइए कोई। ऑप्शन बबीता डी, बहुत बढ़िया, एंटी कैंसर विटामिन बताए थे ना। एंटी कैंसर विटामिन जो है ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, डी। और ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि एंटी कैंसर विटामिन जो होते हैं ये कैंसर कोशिकाओं को विकास को रोकने के लिए और ट्यूमर को काम करने में मदद करता है। जो ट्यूमर होता है यानी कि हमारा बॉडी का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। 9 हो गया। 10, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, चलिए इसका आंसर बताओ भाई, इसका भी आंसर करते चलो। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन है इसमें। और इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, देखिए जब भी एंटी कैंसर एंटी इन्फेक्शन के बारे में बात करेगा तो हमेशा याद रखिए विटामिन ए के बारे में बात करता है वो, ठीक है। यानी 10 का आंसर हो जाएगा क्या, ए, ठीक है। आगे फिर क्या कहता है, विच विटामिन ऑल्सो कॉल्ड द रेस्टेड विटामिन, यानी कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है, रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है, चलिए आंसर बता दो भाई। रोग प्रतिरोधक विटामिन किसको कहा जाएगा, रोग प्रतिरोधक विटामिन किसको कहा जाता है, अब देखिए यहां पर सब फंस गए क्वेश्चन में। यहां पर क्या कहता है, अगर ये रोग प्रतिरोधक के बारे में बात कर रहे हैं यहां, ठीक है, इस विटामिन ओ के जगह अगर हम सी लिखते हैं, ठीक है, तो इसका नियरेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का सी। ओ विटामिन होता ही नहीं है बाबू, ओ विटामिन तो होता ही नहीं है, सबसे पहला बात। ओ विटामिन नहीं होता है ना। हम क्या बोले, अगर इस ओ की जगह पर सी लिखते हैं और बाकी सभी ऑप्शन रहता, तो नियरेस्ट आंसर जो होता है ना, ये प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाता है वो कौन है, सी। यानी कि आपके पास आंवला जो बताए थे, सिट्रिक फ्रूट्स, यानी जो आपका खट्टे फल में पाए जाने वाला, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें जो पाया जाता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, यही ना भाई, विटामिन सी पाया जाएगा। और उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सी होगा, इसके लिए, सी के लिए। और अगर इसमें पूछा जाएगा कि सर बाकी के लिए, बाकी में आंसर क्या हो जाएगा, ये विटामिन ए उसका आंसर होगा, ठीक है। एंटी क्या लिखते हैं, अच्छा, किस विटामिन को रोग को प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, तो ए को कहते हैं, ठीक। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है।
तो याद कीजिए, बताए थे हम क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है ये पूछ रहा है। रतौंधी नामक बीमारी किसके कारण होता है? विटामिन ए। चलो आकाश मंडल, अनिता, नंबरिंग करेंगे ना, 12-13 करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ना बाबू, सारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं। है क्या कह रहा है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होती है। चलो 13 नंबर क्या कहता है, किस विटामिन की कमी से होने वाले रोग रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए कितना बढ़िया नाम है। आप देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है जैक के द्वारा, JSSC के द्वारा, 12 का ए। ठीक है, इसका बताइए, किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? बबीता जी का आंसर है 13 का सी। चलिए तेरह का सी बता रहा है। विटामिन डी, बबीता का ऑप्शन हो गया डी, उपयुक्त में सभी। अच्छा अनिता का भी हो गया, बबीता। आकाश बाबू कहाँ चल गया, आंसर बताओ। देखिए क्या कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली रतौंधी और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होता है मेरा क्या, तो होगा नेक्टोलोपिया नाम ही है, नेक्टोलोपिया इसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी डी कुछ नहीं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए, नेक्टोलोपिया इसका नाम ही है ना। इसके द्वारा उसको क्या क्या रतौंधी का नाम दिया जाता है, दूसरा नाम हो गया इसका। ठीक है, 13 का डी नहीं बाबू। चलिए 14, वयस्क में होने वाली बीमारी, हम ये क्वेश्चन भी क्लास में बताए हैं। ऑस्ट्रोमेलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? बताओ भाई। बबीता ऑप्शन नंबर डी। चलिए 14 का डी क्या बताए थे, अगर जहां ऑस्ट्रोमेलेशिया लिखा हुआ रहेगा तो ये कौन सा, ये बताए थे ना भाई, ये किसके लिए बात करता है, वयस्क के लिए। और अगर हम बात करेंगे कि सर सूखा रोग, सूखा रोग किसके द्वारा होगा, तो ये होगा किसके पास, तो ये होता आपका बच्चों के पास, जो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी। 14 का बी। ए अनिता जी बी कैसे, ऑस्ट्रोमेलेशिया क्लास में बताए हैं। ऑस्ट्रोमेलेशिया वयस्क में होने वाली जो बीमारी होता है ऑस्ट्रोमेलेशिया, वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो वो होता है आपका विटामिन डी। और अगर पूछा जाता है कि अगर पूछा जाता कि किसके कारण वो आपका बच्चों का सूखा रोग होता है, तो वो भी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, डी। क्या लिखे हैं, वीक बोन। हाँ बताए थे ना भाई, ऑस्ट्रोमेलेशिया। आपका नोट कॉपी निकाल के देखिएगा, ऑस्ट्रोमेलेशिया लिखा हुआ रहेगा उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? वाह, किस विटामिन में कोबाल्ट नाम का तत्व पाया जाता है? इन विच विटामिन इज कोबाल्ट फाउंड? उन्नीस का बी। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। बहुत तगड़ा। क्या बोल रहा है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो
तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, विटामिन B12 जो होता है उसमें क्या मिलता है मेरा, तो मिलेगा आपका विटामिन B12 में कोबाल्ट नाम का एक तत्व पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। हाँ, यहां से तो हम अभी पढ़ाएं, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम इसके बात किए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1? हाँ, 16 का बी अभी बताए थे ना, थायमिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाना चाहिए थायमिन। ठीक है, और भी कुछ है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा बेरी बेरी नामक रोग होता है। याद रखिएगा 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी, बेरी बेरी नामक बीमारी होती है इसमें। बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। हो गया। नेक्स्ट, किस विटामिन के कारण मनुष्य के त्वचा और होंठ फट जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताओ भाई इसका आंसर, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? एटीन का सी, विटामिन सी। बबीता जी, विटामिन सी, विटामिन सी, बी। अच्छा, अनीता जी का आंसर है बी। अनीता जी तो तुक्का मारे होंगे इसमें, पक्का तुक्का मारे हैं। इसमें पक्का एकदम तुक्का मारा ही होगा, काहे कि यहाँ पर ना ये विटामिन B12 होना चाहिए। विटामिन B12 के कारण क्या होता है, इसकी कमी हो जाए बॉडी में तो मनुष्य के क्या होता है भाई, त्वचा और होंठ जो होता है वो फटने लगते हैं। याद रखिएगा, विटामिन B12 की कमी के किस कारण, विटामिन B12 के कारण आपका होंठ और त्वचा फटने लगते हैं। ठीक है, आगे क्या जाए। आगे क्वेश्चन इस प्रकार से है 19 नंबर, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया, ये भी पढ़ाए हैं। एनीमिया नामक रोग कौन सा विटामिन के कारण होता है? एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए 19 का बी, 19 का बी, बहुत बढ़िया उत्तर। यानी कि एनीमिया नामक रोग जो होता है वो आपका विटामिन B12 से होता है। B12 नामक जो विटामिन होता है उसमें होता है B12। ठीक है, आगे, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली की यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए इसका आंसर बताओ भाई, 20 का आंसर। अच्छा, ऑप्शन ए। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? हाँ भाई, आंसर क्या होगा 20 का ए, बी। अरे भाई याद करो, बताए थे लीवर फिश कॉड ना, तो वो तो बताए थे हम। क्या ए में भी पाया जा सकता है, बी में भी पाया जाता है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और उसका आंसर अगर आपको लग रहा है कि बोथ में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा लगभग यहां से 99% केस ऐसा होगा जो आपका बोथ का ऑप्शन जो होता है वही आंसर होगा, है ना। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?
तो ऑप्शन नंबर सी। होगा। चलिए 21 किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार और प्लेग्रा नामक बीमारी होती है। देखिए अगर आपको हम क्वेश्चन वहां नहीं कराए पाए हैं तो यहां से हम लोग इसका आंसर करेंगे। 21 का ऑप्शन नंबर सी विटामिन B3। वाह बहुत तगड़ा। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार और प्लेग्रा रोग होता है। चलिए आंसर बता दो भाई, आंसर कोई तो बताओ। यहां क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 21 का सी। अच्छा 21 का सी आ गया, और बाकी सब कहाँ गए भाई, बाकी सब भी आंसर बताओ। डी। अच्छा और कोई। देखिए ये मानसिक विकार जो है ना, यानी बुद्धि वाला जो बात कर रहा है, मानसिक विकार माने मंद बुद्धि और प्लेगरा जो रोग हो है, ये आपका याद रखिएगा विटामिन B12 जो है ना इसकी कमी के कारण होता है। विटामिन B12 के कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो मन बुद्धि होने लगेगा, और दूसरा क्या होगा, प्लेगरा। यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, B12 होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में क्या कह रहा भाई, आ गया 23 नंबर में क्या है, B12 का रासायनिक नाम क्या होगा। चलिए व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। किसका आंसर आ गया, 22 का ए, अनीता बबीता का 22 का ए। चलिए बहुत बढ़िया। क्या होगा, याद रखिएगा साइनोकोबालामिन नाम का जो है आपका साइंटिफिक नेम यानी कि केमिकल नेम, वही आपका किसका होता है भाई, B12 का होता है। ठीक है, और कुछ है, विटामिन B5 का नाम क्या होगा, ये देखिए विटामिन B5 का नाम क्या था, याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे हम। विटामिन B5 का नाम क्या है, रासायनिक नाम, विटामिन B5 का रासायनिक नाम बताओ। हाँ इधर आ गया ऑप्शन 23 का सी। हाँ क्या बता दें, पेंटोथेनिक एसिड नाम ही तो है। पेंटोथेनिक एसिड जो था वो विटामिन B5 का रासायनिक नाम था, और थाइमिन जो था वो विटामिन B1 का नाम बताए थे हम, ऐसे ही है ना। और अगर पूछेगा राइबोफ्लेविन किसका नाम हो, तो राइबोफ्लेविन जो था ये विटामिन B2 का नाम था, उसमें B1 B2 B3 ऐसे ही नाम बता रहे थे ना। यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये B1 है, ये पार्ट जो है B2 है, और ये क्या है, B5 है। अब नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आते हैं, ब्लीडिंग्स गम्स पूछा जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। कौन सा विटामिन ऐसा है जिसके कारण मसूड़ों में खून आना होता है, तो अच्छा अनीता 24 का सी। चलिए उत्तर कम से कम ये आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में क्या होता है भाई, आपका खून आना स्टार्ट होता है, तो विटामिन सी जो है इसके कमी से क्या होता है, आपका मसूड़ों में खून आना प्रारंभ होता है। बबीता जी का ऑप्शन बी नहीं,
नेक्स्ट 25 नंबर में विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है? देखिए अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे और जिक्र करते करते हम लोग क्या किया, एमसीक्यू का लेके आए थे। अब लिखा हुआ है क्या कि विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B7, बायोटिन, उपयुक्त में दोनों, और नन ऑफ दिस। हाँ, बहुत बढ़िया आंसर। अभी क्या बताए थे कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन एच का नाम पूछ रहा है और विटामिन एच के ऑप्शन में अगर वो 99% हम लोग क्या करते हैं भाई, कौन सा केस में हम लोग मारते हैं भाई? बोथ वाला केस में मारते हैं, है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं सर ये बायोटिन जो था, ये यानी कि एच जो था, इसका एक नाम आपको बताए थे क्या? इसका एक नाम बताए थे बायोटिन और आपका एक नाम बताया था हम लोग क्या? B7। यानी B7 का ही साइंटिफिक नेम क्या हुआ, यानी केमिकल नेम बायोटिन होता है। और H को हम लोग दूसरा किस नाम से जाना जा रहा है? तब क्या बता रहे हैं सर, H का जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं B7 और बायोटिन, ये दोनों ही नाम आता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ है। मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार करता है? विच विटामिन इज हेल्पफुल इन मेकिंग आरबीसी ह्यूमन बॉडीज? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए जो है ये मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो विटामिन ए जो होता है, ये विटामिन ए जो है ये क्या काम करेगा? इसको मदद करेगा किस काम के लिए भाई? आरबीसी बनने में मदद करता है शरीर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? याद कीजिए, ये तो बहुत सुंदर क्वेश्चन था, याद कीजिए इसका आंसर क्या होगा। किस विटामिन को हम लोग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं? हार्मोन्स, यानी ये कौन सा विटामिन था? तो विटामिन डी जो था इसको हम लोग कॉलेज हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। और विटामिन डी जो था उसको दो भाग में बांटे थे, एक D2 और एक D3 बात की बात करे थे, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको सनसाइन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, कॉलेज हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, इसीलिए कि विटामिन जो विच विटामिन ऑल्सो कॉल्ड हार्मोन इज कॉल्ड विटामिन डी, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण में मनुष्य के त्वचा में होती है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होती है? विच विटामिन मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन स्किन? किसमें होता है भाई? किस विटामिन के निर्माण में या फिर मनुष्य का त्वचा का निर्माण, त्वचा, मनुष्य का त्वचा में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, विटामिन डी। हाँ, 28 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 29, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होती है? याद कीजिएगा, हम जब विटामिन चैप्टर आपको स्टार्ट किए थे पढ़ाने के लिए, उसी समय ना आपको ये भी बता दिए थे कि विटामिन कहाँ कहाँ पर स्टोर किया जाता है, ये भी बताए थे। यानी मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होती है भाई? तब ये कहाँ होता है? ये लीवर में संचित किया जाता है। वेयर आर विटामिन स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। ऑप्शन नंबर ए 29 का हो गया। चलिए लास्ट क्या, 30 क्वेश्चंस में किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन, याद कीजिए, ब्यूटी विटामिन। विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्यूटी विटामिन? किसको कहा जाता है ब्यूटी विटामिन? 30 का डी, 30 का डी। और भी कोई है जो आंसर बता रहा है?
किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि मेरे पास जो लिखा हुआ है, इधर लिखते हैं, ये जो लिखे हैं ना ब्यूटी विटामिन्स, ये ब्यूटी विटामिन्स के बारे में बात करता है। और ब्यूटी विटामिन्स जो होता है ये कहाँ मिलता है भाई, याद कीजिए विटामिन ई। विटामिन ई बताया था ना कि वो एक छोटा सा कैप्सूल था जिसका नाम था इवियोन, ग्रीन कलर का दिखता था, उसको क्या करते थे हम लोग, फोड़ के फेस में लगाते थे। इससे क्या होता था, आदमी सुंदर दिखना स्टार्ट करता था, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, ब्यूटी विटामिन्स। यानी कि ये वाला पार्ट जो है विटामिन ई, इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई का कहानी है। जो एप्लीकेशन में है वो लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप अपना एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, ये 30 क्वेश्चंस हो गए आज का। अगला क्लास में फिर हम लोग लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें और डिस्क्राइब करेंगे। इसमें अभी तो आपको पता है एच किसका नाम हुआ, उसमें और भी आएगा कि किस कहाँ कहाँ स्टोर किया जाता है, कौन सा किसका नाम होगा, ये सारा कुछ को हम लोग क्या करेंगे, अगला क्लास में बात करेंगे इसका। ठीक है, चलिए।